अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इन फ्रेम्स। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने रमज़ान की तैयारियाँ कैसे और कहाँ से शुरू की हैं। पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस तोते का खून इसलिए निकल रहा है कि इन दोनों ने आपस में लड़ाई की थी। एनी हाउ, रमज़ान के आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इंशाल्लाह 11 मार्च को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान के बाबरकत महीने के आने से पहले सफाइयाँ तो लाजमी हैं, इसीलिए मैंने अपना स्टार्ट लिया था किचन की सफाई से। और किचन की डीप क्लीनिंग में मैंने सबसे पहले फ्रिज को ही टेक ओवर किया, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा अहम किरदार फ्रिज ने ही अदा करना है रमज़ान की पूरी तैयारी में। आइस से लेके अदरक लहसुन का पेस्ट, इवन के समोसे रोल्स, हर चीज़ इसी में फ्रीज होने वाली है। तो सबसे पहले आप भी फ्रिज को पकड़ें और इसको अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लें। तो बस जनाब, नाश्ते से फ्री होते ही मैंने प्लग ऑफ किया फ्रिज को और सारी इसकी चीज़ें निकाल कर मैंने एक ट्रॉली में रख ली। डोर की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं एंड पर निकालूंगी। पहले मैं इस पूरा फ्रिज को क्लीन करूंगी। फ्रीज़र में काफ़ी आइस थी, तो मैंने सोचा जब तक ये मेल्ट होती है मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो एक रूटीन के काम से हटकर एक्स्ट्रा काम था। तो मेरे रूटीन के काम ना रह जाएं, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं उन्हें भी कर लूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले इन रोटी वाले नैपकिन्स को तेज़ गरम पानी में अच्छी तरह से धोया और इन्हें मैं ऊपर डालने के लिए आ गई। उसके बाद आज मुझे खाने में बनाना था आलू बैंगन, और बैंगन ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं इसे हाफ़ कर लेती हूँ और हाफ़ में इसे फ्रीज़ कर लूँगी। आलू बैंगन की रेसिपी मेरी बहुत ही सिंपल है और ये मैंने पहले भी व्लॉग्स में शेयर की है, तो मैं दोबारा से आपको बताकर बोर नहीं करने वाली। एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप अगर अपने रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए जाएं, तो अपने इर्द गिर्द उन गरीबों का ख्याल ज़रूर रखिएगा जो अपने मुंह से तो नहीं मांग सकते, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई से ज़रूर परेशान हैं। और रमज़ान का महीना तो इतनी बरकतों वाला है कि एक छोटी सी नेकी का भी आपको दुगना सवाब मिलेगा। तो रमज़ान में सवाब कमाने के साथ साथ खुशियाँ भी बांटें। और मेरी खुशी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आलू बैंगन मैंने पकने के लिए रख दिए थे और यहाँ पर ये बॉटल रिफ़िल करनी थी मुझे। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि स्पाइसेस के लिए मैं हमेशा ग्लास बॉटल्स यूज़ करूँ प्लास्टिक की निस्बत। दोपहर के खाने के बाद मेरी बेटी की फरमाइश थी कि उन्होंने ओरियो शेक पीना है, तो चले मैं आपको अपनी ओरियो शेक की रेसिपी दिखाती हूँ। ये रील तो मैंने बनाई थी यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में भी शेयर कर लूँ। तो हमारी फ्रिज की क्लीनिंग तो वहीं पर रह गई, क्योंकि रूटीन के काम तो ज़रूरी थे, बच्चों को खाना देना और एक्सेट्रा। इन ग्रिल्स को मैंने निकाल लिया था और इसको अच्छी तरह से सिंक में वॉश किया। और फ्रिज की क्लीनिंग के लिए मैं सोल्यूशन खुद बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने पानी लिया और इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल किया। सिरका शामिल करने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर तो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा कहते हैं इसे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा लिक्विड भी डाला था लेमन मैक्स का। स्पंज को अच्छी तरह से इसमें डिप करने के बाद मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इस लिक्विड को बनाने का मकसद ये है कि फ्रिज की क्लीनिंग के बाद जो एक स्मेल रह जाती है फ्रिज में, वो इससे दूर हो जाएगी। स्पंज से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने टॉवल ले लिया और उसे थोड़ा सा साफ़ पानी में, गर्म पानी के अंदर डिप किया और फिर इस पूरी फ्रिज को क्लीन कर लिया। तो बस फिर मेरी फ्रिज चमकती दमकती आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी हो चुकी थी। और अब मुझे किचन की वॉल्स और शेल्फ को भी साफ़ करना था।
घर में बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो मैं हेल्पर से करवा लेती हूँ, लेकिन जो किचन की डीप क्लीनिंग होती है वो मैं खुद करती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने शेल्फ से सारी चीज़ें उठा ली थी और अब मैं एक झाड़ू लेकर आई थी जो मैंने बिल्कुल नया नकोर झाड़ू खरीदा था। ज़मीन पर फेरने वाले झाड़ू को मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर हम रूटीन के कामों के साथ साथ डीप क्लीनिंग का भी कुछ पार्ट अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो हमें इतना टाइम डीप क्लीनिंग में नहीं देना पड़ेगा। और मुझे भी इसी चीज़ का फ़ायदा हुआ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बस झटपट से मैंने इसकी सफाई कर ली और अब बारी थी इस पूरी शेल्फ़ को साफ़ करने की, जिसको पहले मैंने गीले कपड़े के साथ उठाया सारे कचरे को और फिर सर्फ वाले पानी के साथ इस शेल्फ़ को भी और इसकी टाइल्स को भी अच्छी तरह से स्पंज के साथ रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया। जिस सोल्यूशन से आपने फ्रिज को साफ़ किया है ना, वो सफाई के लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। उसी के साथ अगर आप शेल्फ और टाइल्स को भी साफ़ करें तो उस पूरे किचन से अच्छी सी महकती हुई खुशबू आएगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान की आगे आने वाली तैयारियों में मेरे साथ रहिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।